एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए। जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिला। अरे आपको क्या पता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अगले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब इसको लेकर आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव या फिर कहें किसी भी चुनाव से पहले कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि सरकार अपनी जनता के बीच में लेकर जाती है और ये अपील करती है कि इन मुद्दों को लेकर वो उन्हें वोट दे। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो बिहार में शुरुआत से ही 3 ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जनप्रतिनिधि जाते हैं। पहला रोजगार, दूसरा पलायन और तीसरा जो गरीबी है उसको लेकर। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो जब 17 महीने के लिए बिहार में महागठबंधन की सरकार आई थी, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस दौरान तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि 17 महीने जब वो डिप्टी सीएम थे तो जो नौकरी, सरकारी नौकरी जो लोगों को दी गई थी वो उनकी योजना थी, वो उनकी नीति थी, वो उनका प्लानिंग था। ये तेजस्वी यादव दावा करते हैं। लेकिन वहीं पर सत्तारूढ़ सरकार की ओर से बयान आता है कि अगर उनकी ये नीति थी तो जब उनके माता पिता के पास सत्ता थी, जब राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई थी, लालू प्रसाद यादव थे, तब उनके पास ये आइडियाज क्यों नहीं आए। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो कि कह सकते हैं नीतीश कुमार के बेहद करीबी है और हर पल उनके साथ दिखाई देते हैं, उस दौर में भी जब नीतीश कुमार वर्ष 2015 में बिहार की जो सीएम की कुर्सी थी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और इस समय भी जब शराब वाले मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो जब ललन सिंह से सवाल किया गया तेजस्वी यादव को लेकर, तो तेजस्वी यादव के बारे में तो उन्होंने बोला ही, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को याद कराते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर रोजगार उन्होंने 17 महीने में दिया है तो उनके माता पिता ने क्यों नहीं दिया। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, पहले आप उन्हें सुने। हर क्षेत्र में डबल है, तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिला। अरे आपको क्या पता है। आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। तो सुना आपने ललन सिंह के इस बयान को। साथ ही साथ हम आपको बताएं तो ललन सिंह जो कि काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं और ऐसे में अगले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो कह सकते हैं कि ये कई ऐसे गर्म मुद्दे हैं। तो बिहार में शराब और शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार बिहार सरकार को घेर रही है और ऐसे में फिर से सरकारी नौकरी वाला जो मुद्दा है
उसको लेकर जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है पक्ष और सत्तारूढ़ सरकार के बीच में, ऐसे में ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हमें दे इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।